इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 डे 6 मनुज देवता बने। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम अमृत, उनकी प्रेम की छाँव, उनके आंचल की छाँव, और मान लो वो सिर पर प्यार से हाथ रखे हुए हैं। दिव्य देव धारणा और दिव्य देव भावना के साथ हमें दैवीय स्वाध्याय करा रहे हैं और गुरुदेव हमारी एनर्जीज को अब कर्मयोग की तरफ मोड़ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि सच्चा कर्मयोग क्या है? अपना कर्तव्य और फर्ज पूरा करना और ये चेक करना कि इस परिस्थिति में जो हमारे पास क्षमताएं और शक्ति थी, जो भगवान ने हमें योग्यता दी थी, क्षमता दी थी, सारी शक्तियां दी थी, उसके अनुसार हमने सब कुछ सही किया। इस वाले पल में अगर उत्तर आता है हाँ, तो फिर वहां पर शांत हो जाए। और यही कर्मयोग है, इसके सिवा कुछ कर्मयोग नहीं है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब इस वाली परिस्थिति में चले जाएंगे तो खूब खिलकर मुस्कुराएंगे, कोई प्रश्न उत्तर नहीं आएगा, कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी, हर समय ईश्वर का चिंतन रहेगा। तीसरा, कल गुरुदेव ये भी समझाने की प्रयास कर रहे थे कि कर्मयोग की जो हाईएस्ट फॉर्म है वो तब समझ में आती है जब हम कर्म करें लेकिन फल की इच्छा त्याग दें और कर्म से आसक्ति त्याग दें। दो अलग अलग एनर्जीज हैं। कर्म की आसक्ति तो क्या करती है, कर्म का हमारे दिमाग में ना बैठा के रखती है कि हमने क्या किया। कर्म की आसक्ति हमें इगोइस्टिक बना देती है। कहाँ पर हमने किसके लिए कितना किया सब रजिस्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने माला करी, हमने 5 साल के अनुष्ठान कर लिए और 5 साल हम रोज, हमें करते करते रोज 50 माला करते करते 5 साल हो गए। तो अगर हमें कर्म की आसक्ति है तो हमें काउंट भी याद होगा, हमें साल भी याद होंगे, और जब मौका पड़ेगा तो हम छूटते कहेंगे अरे हमें तो 5 साल हो गए, तुमको क्या पता माला करना क्या होता है, हमें 5 साल हो गए, हम 5 साल से 51 माला रोज कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं छूटी। ये यानी वो जो कर्म है उसका कर्ता बन गए हम। कर्म की आसक्ति मतलब करते हुए कर्म का कर्ता बनना। कर्म कर रहे हैं पर आई एम द डूअर, हम इस एनर्जी से कर रहे हैं आई एम द डूअर। और यही एनर्जी करप्शन फैलाती है, यही एनर्जी मतभेद कराती है, यही एनर्जी मनभेद कराती है। एक माँ है, अपने संतान के लिए सब कुछ कर रही है, पर वो डुअर एनर्जी पर करती है। अगर मोस्टली मोस्टली यही होता है कि माता पिता डुअर एनर्जी पर रहते हैं। अब जब वो डुअर एनर्जी पर रहते हैं तो बच्चा कुछ गलत करे तो उनके मुंह से तुरंत निकलता है तुम्हारे लिए करते करते तुम मर गए, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारे लिए हमने कितनी रातें जगा तुमको समझ नहीं आता। तुरंत पूरा लेखा जोखा सामने रख देते हैं कि हमने क्या क्या तुम्हारे लिए किया, बिकॉज वो डुअर एनर्जी रहती है। आइडियली कर्मयोग की डेफिनेशन ये कहती है कि कर्म करते करते भी ये सोचो कि हम यंत्र मात्र हैं, हम डुअर है ही नहीं, हम वी आर नॉट द कर्ता ऑफ दिस कर्म। हमको तो एक रोल मिला है, हमको तो भगवान के खेत में नौकरी करने के लिए मिला और हम नौकरी कर रहे हैं। और इस नौकरी की सैलरी के रूप में हमें ईश्वर का प्रेम मिलता है, इस नौकरी की सैलरी के रूप में हम धरती पर एक अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, हमारे को कोई कमी नहीं आ रही। एक ये वाली एनर्जी होती है जिसको हमको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और वो ये डुअर एनर्जी बहुत गहरी होती है अंदर। हम गुरु कार्य करते हुए हैं तब भी ये डुअर एनर्जी होती है, घर के छोटे छोटे काम करते हुए भी ये डुअर एनर्जी हो जाती है। और यही हम एक दूसरे को जताते हैं, और जब हम एक दूसरे को जताते हैं तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसी डुअर एनर्जी से आशा अपेक्षा आ जाती, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए कब करोगे। यही बात गुरुदेव कह रहे थे कि अगर आपने किसी मित्र को किसी मुसीबत में मदद की, राइट, आपने उसको मदद कर दी, तो मदद करने से पहले आपके मन में ये रजिस्टर हो जाता है आज मैंने इसकी मदद करी, कल को मुझे मुसीबत आएगी तो ये मेरी मदद करेगा। अब वो मदद कर भी रहा है लेकिन आपको उसी फ्लेवर में मदद चाहिए। आपने पैसे से मदद करी तो सामने वाला पैसे से ही मदद करे, और जो पैसे से नहीं कर रहा तो वो बेकार है। ये बात गुरुदेव 1-2 दिन पहले ऑडियो में समझा रहे थे। दूसरी आसक्ति हो जाती है कर्म के फल का चिंतन। कर्म करने से पहले मैं छोले बनाने जा रही हूँ, अब छोले बनाने से पहले मुझे ये टेंशन हो, मतलब मुझे ये चिंतन है, टेंशन नहीं चिंतन चल रहा है कि छोले खाने वाला छोले खाकर कैसा फील करेगा। आई हैव आई इमेज इन माइंड, मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं आज 4-5, और मैंने कोई नई रेसिपी ढूंढ ली। छोले सबको आसान लग रहे होंगे, अब मन में सोच रहे होंगे छोले बनाना तो बहुत आसान है, जिन लेडीज को छोले बनाने आते हैं उनके मन में ऑटोमेटिक एनर्जी है कि छोले ये तो बहुत आसान है, तो चलो पास्ता ले लेते हैं, लजानिया ले लेते हैं, कोई ऐसी रेसिपी ले लेते हैं जो तुमको या मुझको नहीं आती, ठीक है ना। इमेजिनेशन करना आसान हो जाएगा एग्जाम्पल की। मान लो मैंने लजानिया बनाने की कोशिश करी, अब आधे तो सोचेंगे लजानिया होता क्या है, गूगल कर लो लजानिया क्या होता है, बनाया मैंने भी कभी नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं तो हम गूगल करेंगे, यूट्यूब से करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर एफर्ट डालेंगे और फिर बनाएंगे। अब क्योंकि पहली बार बना रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बनाने के बाद आता है, पहली बार में थोड़ा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो बनाते बनाते सोचेंगे ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा। यानी हम इस वाले मूवमेंट में है ही नहीं, हम चले गए भविष्य में। हम ऑलरेडी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद का सोच रहे हैं, और उन चेहरों को सोच रहे हैं जिनको सर्व करके हम उन्हें खिलाना है। अब वो जब पहले उनके सामने प्लेट रखी और अंदर मन में कह रहे हैं ये खा के बताएं कैसा बना, ये खा के बताएं कैसा बना, और सामने वाली 5 आत्मा बिल्कुल न्यूट्रल आत्मा है, उन्होंने खाया और एक शब्द मुंह से नहीं बोला। बस उन्होंने एक शब्द मुंह से बोला नहीं, हम तो पहले ही फीडबैक चाहते थे। तो अब अधिकार होगा, परिवार के लोग होंगे तो हम लड़ाई करेंगे,
कैसा बना है? वो कहेंगे बहुत अच्छा बना है। तो मुंह से फूटता नहीं है क्या? खा के बैठ गए, बता भी नहीं रहे हो, थोड़ी तारीफ नहीं कर सकते हो गया गड़बड़, खाला सारा खेल, राइट? लजानिया जितने भाव से बना था उतना ही भाव यहाँ करप्ट हो गया। और इसी में मनभेद और मतभेद हो जाते हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो दिखाई पड़ती हैं, पर भावनाओं की दृष्टि से, कारण शरीर की दृष्टि से, ईक्यू की दृष्टि से ये छोटी बातें नहीं है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तित्व बना रही है, ये हमारी पर्सनालिटी को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम अवेयर हो जाएं। अब लजानिया बनाते हुए हमने रेसिपी देख ली, या तो बनाने से पहले निर्णय लें कि हमें बनाना चाहिए कि नहीं। इज इट इन माई कैपेसिटी? क्या इसको बनाने की क्षमता मुझ में है? अपनी क्षमताओं को जांचें, अच्छे से चेक करें, अच्छे से समझें। काम में हाथ डालने से पहले कॉपी चेक करो, और काम को डर के मारे मत छोड़ो। काम छोड़ने की एनर्जी विवेक होनी चाहिए। किसी काम को नहीं करना तो एनर्जी विवेक होनी चाहिए, एनर्जी भय नहीं होनी चाहिए, फियर नहीं होनी चाहिए। मोस्टली हम बहुत सारे कामों को आउट ऑफ फियर मना कर देते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए हम भगवान के मना कर देते हैं आउट ऑफ फियर। नो, इट शुड बी अ वेरी बैलेंस एनर्जी। ये मेरा फोटे नहीं। अब कोई मुझे कहने लगे तुम संस्कृत पढ़ाओ, तो आई विल स्ट्रेट से नो, नॉट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ विवेक, कि मुझे पता है कि संस्कृत पढ़ाना इस जन्म मेरे फोल्डर पर नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ा सकती हूँ, संभावनाएं नहीं है संस्कृत पढ़ाने की। कोई कह नहीं आप फिजिक्स का लेक्चर ले लो आके, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा फिजिक्स का लेक्चर, नहीं आता है करना, और अभी उम्र भी नहीं है फिजिक्स सीखने की। मैं क्यों? ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकती, इसलिए कि मुझे एक जीवन मिला है और मेरी चॉइस है मुझे क्या सीखना है। तो मुझे फिजिक्स सीख के कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होगा, और ना मैं अपने गुरु का कोई काम करती दिख नजर आऊंगी फिजिक्स के साथ। मुझे जो फोल्टे मिला है, जो मेरे भगवान से काम मिला है, मैं उसे चूज करूँ ना। तो ये चॉइस हमारी है। तो काम करने से पहले ऐसा नहीं कि घर वालों ने कहा लजानिया बना लो तो लजानिया बना के बैठ गए। एनालाइज योरसेल्फ, उससे ये समझ में आएगा कि घर में लजानिया बनाने का सामान है भी या नहीं। पता चला रायता पूरा फैला लिया और बाद में कह रहे हैं हाँ इसका तो मसाला ही नहीं है। अब ये भी एंजाइटी स्ट्रेस देगा। तो कर्मयोग करना है ना, तो एक एनालिसिस है बहुत, और ये माइंड में चलता है, दिमाग में चलता है, ये एनालिसिस कहीं बाहर नहीं है। इसके लिए कॉपी पेन लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। और ये एनालिसिस हमें कर्म के फल से मुक्त कर, अनासक्त भाव से कर्म करना, इसी को कहते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, भगवान पर छोड़ दो। मेरे मन का हो तो अच्छा, मेरे मन का नहीं हुआ तो भगवान के मन का हो रहा है और भी अच्छा। क्योंकि थोड़ी सी भी रिजल्ट की इच्छा मुझे ऊपर या नीचे फील करा सकती है, मुझे सुख या दुख का अनुभव करा सकती है। आई एम डूइंग माई बेस्ट। हमें चेक क्या करना है इस मोमेंट में, क्या मैं जो काम कर रही हूं, कर रहा हूं, उस काम को करने में मैं पूरी तरह उपलब्ध हूं, मेरी उस काम में पूरी तरह उपस्थिति है। क्या मैं अपने तीनों शरीरों से अलाइन होकर वो काम कर रही हूं, कर रहा हूं, भले ही वो एक कप चाय बनाना हो, भले ही वो उपासना हो, भगवान के पास बैठना हो। वॉट एवर वी आर डूइंग, उसको शिद्दत से करो उस वाले पल में। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, पहले ये किया था तो क्या हुआ था, वो मान लो पहले किया हुआ गड़बड़ हो गया, हुआ हुआ है, तो उसका घबराहट हो जाएगी। और पहले किया हुआ बहुत अच्छा हो गया है तो स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा। पहले इतना अच्छा हुआ था, इस बार इससे अच्छा होना चाहिए। मे बी इससे अच्छा ना हो, पर सेम टेंजेंट का दूसरा फ्लेवर आना हो, राइट? तो बहुत अवेयर इस वाले मूवमेंट में रहकर, एवरी टिनी थिंग, इफ इनफैक्ट डूइंग टूथब्रश ऑल्सो, इस वाले पल में रहकर करो। ग्रेटिट्यूड के साथ करो, टूथब्रश को ग्रेटिट्यूड डालो, दांतों को ग्रेटिट्यूड डालो। दिक्कत क्या है? टूथपेस्ट को ग्रेटिट्यूड डालो, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को ग्रेटिट्यूड डालो। इस वाले मूवमेंट में आ जाओ। डोंट गो इन फ्यूचर, डोंट गो इन पास्ट, दैट इज द राइट कर्म योगा। और बहुत ब्यूटीफुल फील होता है जब ये होने लगता है। तो वो ब्यूटीफुल फील कैसे होता है? स्माइल के फॉर्म में। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं, 24 घंटों मुस्कुराते रहेंगे आप, आपकी स्माइल जा ही नहीं सकती। यू विल जस्ट स्माइल लाइक एनीथिंग। और आपकी स्माइल के पीछे कोई कारण नहीं होगा, अकारण मुस्कुराओगे। तो गुरुदेव कर्मयोग की तरफ ले जा रहे हैं, और इसी में गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि अनासक्त कर्म, कर्म के फल से मुक्त होना क्या होता है। आपको कर्मयोगी होना ही चाहिए। देखो गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, इस लाइन को रट लो। आपको, गुरुदेव हम लोगों को कह रहे हैं, आपको कर्मयोगी होना ही चाहिए। आपको अच्छी से अच्छी उम्मीद करनी ही चाहिए, बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना ही चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही हो जाए। अगर उल्टा हो गया तो उल्टा हो जाता है, होता रहता है। आपको मालूम नहीं, पंजाबियों का पाकिस्तान से जब पंजाब का बंटवारा हुआ था तो बेचारे कितने मालदार आदमी थे, एक सप्ताह के भीतर ही परिस्थितियां उल्टी हो गई। बस फियर से मुक्त करें, एनीथिंग कैन हैपन। रिजल्ट तो अपने हाथ में है ही नहीं ना। सारी प्लानिंग, कोरोना आया, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। डिमोनेटाइजेशन आया, सारी की सारी प्लानिंग इधर की उधर रह गई। हमने कुछ सोचा है, होता कुछ है। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें नहीं घटित होती, भगवान की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें घटित होती हैं। और उससे बेटर ये कहना है हमने पूर्व जन्म में जो कर्म कर रखे उसके हिसाब से तो जीवन घटित होगा, उसके हिसाब से तो चीजें होंगी। मैंने 12th की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, एक्सट्रीम मेहनत करी। एग्जाम देने जा रहे हैं, मिस हैपनिंग हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पाए।
तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पढ़ाई बेकार हो गई। वो जो पढ़ाई करी थी, वो जो नॉलेज गेन करी थी, वो तो है ना अंदर, काम आएगी बाद में। किसी किसी की डेस्टिनी सुनते हैं, आईएएस की तैयारी करी, आईएएस की तैयारी करी, आईएएस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वही लोग टीचर बन गए और हजारों को आईएएस बना दिया। प्रॉब्ली नॉट, दैट इज नॉट द बेटर वन। कभी कभी सोचती हूँ कॉर्पोरेट में नौकरी कर रही थी, गुरुदेव ने क्यों छुड़वा दी, क्यों छुड़वा दी, मन नहीं लगता था इसलिए छोड़ दी, लेकिन आज लगता है कितना बढ़िया हुआ कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी, भगवान का काम कर रहे, तो इनका मतलब, इसका मतलब भगवान के पास बेटर प्लान है ना हमारे लिए। जो हम नहीं सोचते वो सोच लेता है, जब हम अपनी सारी सोच को उसके चरणों में रख देते हैं, जब हम सारी सोच को, हम ओनरशिप लेना छोड़ दे, भगवान हमारी ओनरशिप उठा लेगा। गीता में लिखा है, मैं कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ, मैं योगक्षेम करता हूँ। किसका योगक्षेम करते हैं, किसको कर्म बंधन से मुक्त करते हैं? जो ओनरशिप लेना छोड़ देता है। ओनरशिप लेनी है तो उस कर्म के फल की ओनरशिप मत लो, उस एक्शन की ओनरशिप लो जो कर रहे हैं इस समय जो कर रहे हैं उसको दिल से करेंगे, शिद्दत से करेंगे, भावना से करेंगे, मन से करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, और जो कर रहे हैं उसको चाहेंगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, भाई पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, एक पल में परिस्थितियां पलट सकती है। किसी का बच्चा मर गया, किसी का धन छिन गया, किसी के साथ क्या हो गया, वे भाग कर इधर आ गए। फिर ये परिस्थितियां आपके लिए नहीं आ सकती क्या? आपके लिए भी आ सकती है, हमारे लिए भी आ सकती है। हमको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्साह कम हो जाए और लाइफ की प्लानिंग करना बंद कर दें। वो कर्मयोग नहीं होता, वो जड़ता हो जाती है, वो आउट ऑफ फियर होता है। इसका ये मतलब नहीं है। वी हैव टू प्लान एवरीथिंग। हमारे पास जितना बुद्धि विवेक है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, या तो फिर वहां वो वाली अवस्था आ जाए कि सत्यरजतम सब कुछ भगवान है, उसमें तो भगवान प्लानिंग करते हैं। आपको अपना अगलापन भी प्लान नहीं करना पड़ता। जो इस अवस्था को जानता है, जीता है, वो इस बात को समझ पाएगा कि एक ऐसी अवस्था होती है जब भगवान हो जाता है, सत्य रजतम सब कुछ ईश्वर है। तो आपको कोई दिन प्लान नहीं करना, अगला क्षण प्लान नहीं करना, आपको ये वाला पल बस पूरी शिद्दत से जीना है, और ये वाला पल भी जीना नहीं पड़ेगा। इस वाले पल में भगवान है ना, उसी का आनंद है, या भगवान ही है। एक होता है इस पल में भगवान है, एक होता है पल ही भगवान है। अंतर समझ लेना, इस पल में भगवान है, इसमें मैं और मेरा भगवान दो हैं। एक अवस्था है ये पल ही भगवान है, और जब ये पल ही भगवान है तो हम क्यों हैरान है, हम क्यों परेशान है? परेशान और हैरान होने वाला बचा कहाँ? ये मूवमेंट ही ईश्वर हो गया ना। तो इसमें अवस्थाएं हैं, लेवल इज नॉट द राइट वर्ड, अवस्थाएं हैं, और हमको हर उस अवस्था को जीना है। हमारे अंदर से सारी घबराहट खत्म हो जाएगी अगर श्रद्धा विश्वास आस्था जाग जाएगी। श्रद्धा विश्वास और आस्था ही आइडली दैवीय कर्म करवाती है। श्रद्धा विश्वास आस्था ही मनुष्य को देवता बना सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम तो भगवान के आगे भी बैठते हैं तो रोना लेकर बैठ जाते हैं, कभी संसार का रोना, कभी अध्यात्म का रोना। अध्यात्म का भी रोना होता है, बड़ा स्ट्रांग रोना होता है। भगवान मैं कितना बुरा हूँ, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने पे से चिंतन ही नहीं हट रहा, भगवान पर होगा कैसे? ये भी एक अवस्था है, चलो ठीक है, इसको गलत नहीं कहा जा रहा है ना, और सबको सब कुछ जीना ही होता है, लेकिन इसमें चिंतन अपने ऊपर ज्यादा है। ये सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये सेल्फ एनालिसिस नहीं है। अपना गुणगान नहीं कर रहे, पर अपने आप को एक्सट्रीम मूड मानना, अपनी बुराइयों पर बहुत ज्यादा चिंतन करना भी एक तरह का अहंकार है। भगवान क्या कि भगवान मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरा कहाँ खत्म हुआ? भगवान, तुम भगवान के आगे बैठे हो, अपने अंदर की बुराइयों का चिंतन करने थोड़ा ना बैठो, अपना चिंतन करने बैठो कि भगवान का चिंतन करने बैठो। भगवान के साथ बैठो, है योगेश्वर तुम कितने प्यारे हो, योगेश्वर तुम नटखट हो, तुम लीलाधर हो, तुम राम रूप में आए तो तुम ऐसे थे, तुम रामकृष्ण रूप में आए तो तुम ऐसे थे, तुम बाल रूप में हो तुम ऐसे हो, तुम यशोदा के साथ हो तुम ऐसे हो, तुम मीरा के साथ हो तो तुम ऐसे हो। ऐसा भी तो करा जा सकता है, लेकिन हमको अपने से चिंतन ही नहीं हटता हम लोगों का। हम अपने लिए इतने पॉजिटिव हो चुके हैं, इतने आसक्त हो गए अपने आप से, कि या तो अपने अच्छे कर्मों का चिंतन करेंगे, उसका अहंकार करेंगे, या अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज है उनका चिंतन करते रहेंगे, और सबकॉन्शियस के अनुसार वही बढ़ती और घटती रहती है। तो थोड़ा अवेयर लाइफ की जरूरत है। कर्म योगी केवल कर्म का चिंतन करता है, ना फल का चिंतन करता, ना कर्म में आसक्त होता। और सच्चा कर्मयोगी जो निष्काम कर्म की एनर्जी है, वहां कर्मयोगी डूअर नहीं होता, वो कर्म करता ही नहीं, वो यंत्र हो जाता है। कोई है जो देह से एग्जीक्यूट कर लेता है सब कुछ, और बाकी ये जीकर ही समझ में आएगा। और हम सबको ये जीना ही है, आज नहीं तो कल, एवरीवन हैज टू लिव दिस। और इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आशा ये ऑडियोस कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर विश्वास है कि कंट्रीब्यूट करेंगे, संशय नहीं है, तो फल की चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। कितनों को करेंगे, किसको करेंगे, कब करेंगे, 100 साल बाद करेंगे कि 50 साल बाद करेंगे, मुझे क्या पता। जो ऑडियो बनवा रहा है, जो स्वाध्याय करा रहा है, उसको पता होगा। कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो है जो लीला खेल रहा है, वो महाकाल देखेगा ना। करेंगे, कब करेंगे नहीं पता, और मुझे चिंता क्यों करनी है कि कब करेंगे? मुझे देखना है कि इस पल में इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। आई हैव टू कम बैक टू दिस मोमेंट। किसे कंट्रीब्यूट किया? मुझे किया। मैं स्वाध्याय कर रही हूँ ना, स्व का अध्ययन कर रही हूँ, स्वाध्याय किया, मेरे गुरु ने मेरे आगे परम ज्ञान खोल के रख दिया, इतनी प्यारी बातें खोल के रख दी। किसे किया?
मुझे मुझे किया, कैसे किया? इतने साथी आत्माएं जो साथ में बैठ के जप करती है स्वाध्याय में, उनका सारा जप यहाँ पर आकर स्टोर हो गया, गुरुदेव ने स्टोर कर दिया, हो तो गया। तो जो कर्म कर रहे थे उसका परिणाम तो आ गया, संग की संग, इंस्टेंट। तो फिर अगले पल में क्यों जाना है? वाई? और अगर जाना है तो फिर श्रद्धा, विश्वास, आस्था, संशय मुक्त नहीं, संशय होना ही नहीं चाहिए। डाउट एनर्जी शुड नॉट कम। डाउट एनर्जी आई और हटाई तो फिर भी डाउट है। विश्वास, अरे करेंगे ही, और इसी के साथ स्माइल आ जाएगी। इतनी बड़ी वाली स्माइल आएगी, वो हृदय की स्माइल होती है, वो दिखाई नहीं देती। तो चलिए सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान, अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी का आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।